हेलो फ्रेंड्स, आज एक अजीब सी घटना घटी। आज एक शख्स ने हमसे हमारी लाइफ का गोल पूछ डाला। फिर ये बात जरा सुनने में अटपटी ज़रूर लगी, पर फिर लगा क्या गोल है हमारी लाइफ का। वो तो शुक्र है गोल हमसे नेट थ्रू मांगा गया था, पर कहीं अगर वो हमारे सामने होते, हमारा हवाइयाँ उड़ा चेहरा देख लेते तो शायद अपना गोल भी भूल जाते। पर फिर भी बात अब दिल को छू गई। आज 30 को पार कर चुके हम ये भी ना जानते थे कि लाइफ का गोल क्या। जब ये बात समझ आई कि हमारा कोई गोल ही नहीं, तो इधर उधर जो कुछ शर्मिंदगी जो इधर उधर हमारे अंदर थी, बोली अब तो हमारा प्रयोग करो, शर्मिंदगी तो महसूस करो। हमें उस वक्त तो लगा चलो भाई आज शर्मिंदगी उठा ही ले जाए, पर क्या करें, इतनी आसानी से शर्मिंदगी उठाई भी तो नहीं जाती ना। फिर भी जैसे ही हमने अपने घुटने शर्मिंदगी के आगे टेकने चाहे, तभी एकाएक हमारी ईगो सामने आ गई और बोली भाई क्यों क्यों टेक लोगे आप इनके आगे घुटने, क्यों उठाओगे शर्मिंदगी, और वो भी इतनी सी बात पर। सो मैंने भी अपने को संभाला और फिर से अपने आधे मुड़े घुटनों को सीधा कर उन दोनों की तू मैं सुनने लगा। दोनों जबरदस्त वक्ता थी। एक अपनी बात पूरी भी ना करती थी कि दूसरी उसका मुंह तोड़ जवाब दे डालती थी। हमने दोनों को चुप कराने के लिए बीच बचाव भी करना चाहा, पर दोनों ने तेज तेज बोलना शुरू कर दिया। अब जब दोनों के आगे अपने को असहाय पाया तो अपनी कोल्हापुरी पहन हम भी भरी वादियों में बाहर आ गए और सोचने लगे, वाकई हमारा कोई गोल नहीं है लाइफ का। हद हो गई, लानत है हम पर। शायद शर्मिंदगी ही ठीक थी, ईगो तो उसे ऐसे ही हर्ट कर रही थी। हमारे यूं सोचते सोचते न जाने कब सूर्य की तेज रोशनी ने बुझते लालटेन सा रूप ले लिया, और अब ये क्या, हमारे अंदर की एक सौम्य छवि हमें दिखती प्रतीत हुई। दूध से भी उज्जवल, भगवान की मूरत से भी शांत हमारे सम्मुख मुस्कुराती दिखी। हमने जरा अपनी आंखें मली, पर वो निरंतर ज्यों की त्यों हमें निहारती रही। हमने पूछा अब आप अपना परिचय दें। उसने कुछ न बोला। फिर हमें शक हुआ, ये हमारा भ्रम तो नहीं। हमने दोबारा वही प्रक्रिया दोहराई, पर कुछ न बदला, सिवाय सूर्य की लालिमा अब अंधकार में बदल गई। हमने उस सौम्य मूरत से पूछा, आप कुछ कहें, अन्यथा मैं मूर्ख कुछ नहीं समझ पाऊंगा। उसने कुछ न कहा, पर कुछ कथक सा नृत्य किया। मैंने पूछा, आप बोल नहीं सकती क्या? तो उसने कुछ 2-4 लाइनें इस तरह बोली, जिंदगी के रुख को बदलते देर ना लगेगी, थोड़ी तवज्जो दो तो हमें समझते देर ना लगेगी। हम अभी असंजमस में ही थे कि हमारे मुख से यकायक निकला कि कहीं गोल तो नहीं है आप। और इतना कहते ही वो शांत मूरत खुशी से झूम उठी। वो दूर दूर तक भागकर अपनी दोनों बाएं फैला जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाँ हाँ मैं तेरा ही गोल हूँ। और झूम झूम मस्त हाथी की तरह नाचते हुए तब जब उसके पैर थक गए, चकनाचूर हो गए, तो धम से जमीन पर गिर गई और हाँफते हुए बोली, कितना कितना समय लगाया पहचानने में। मैं थोड़ा घबरा गई, भाग कर नल से पानी ला उसे पिलाया। वो आधा गिराती तो आधा पीती। अब वो मेरे कंधे पर झुक गई और बोली, कितना समय लगाया पहचानने में, और पहचानना भी चाहा तब जब किसी ने पूछा। अरे भूल गई जब घंटों घंटों कथक की बात करती थी। माँ से भी पूछा था और डांट खाकर रोते हुए आई थी अपने कमरे में। फिर भी तूने कथक के 2-4 स्टेप सीखे थे, उन्हें निरंतर करती रहती थी और सोचती थी जब बड़ी हो जाऊंगी ना तब सीखूंगी। जब बड़ी हुई तब कथक सीखने में तुझे शर्म आने लगी। तू सोचने लगी, अगर तेरी सहेलियां कंप्यूटर सीख रही हैं, डिजाइनिंग कोर्स कर रही, तो भला तू सिर्फ डांस कैसे सीख सकती?
अब तो शर्म के साथ ईगो भी आ गई थी। फिर मेरे पास चुपचाप एक कोने में बैठने के सिवाय कोई चारा नहीं था। पर फिर तूने एक बार समाज सेविका बनने का गोल बनाया, पर उस ओर कभी बढ़ी ही नहीं। कभी डर से कि कर नहीं पाएगी, तो कभी ईगो, तो कभी शर्म से कोई एनजीओ ज्वाइन नहीं कर पाई। और मैं फिर एक बार इन दोनों के आगे हार गई। अब तुम में एक नया और जीवंत शौक आया है, जो तेरा गोल भी है, लेख लिखने का। मैं एक बार फिर से जीवित हो गई हूँ। मैं जानती थी एक ना एक दिन तेरा ये गोल तुझे ज़रूर समझ आएगा, क्योंकि जब जब भी तुझे कुंठाएं हुई हैं, तूने उसे अपनी डायरी में लिख लिख पोथियां बना रखी हैं। अब यूँ शांत तू मत बैठ, पहचान अपने गोल को। जानती हूँ ऐसा सुन तेरा दिमाग अभी सुन्न तो जरूर हो गया होगा, पर विश्वास रख, तेरे अंदर एक लेखिका छिपी है। उसे यूं ही मरने मत देना। इस गोल को अंजाम जरूर दे। पहले दो गोल्स की तरह इसे शर्मिंदगी और ईगो की भेंट मत चढ़ा देना। अब मैं चलती हूँ, वो देख वो दोनों, तेरी ईगो और शर्मिंदगी तेरी ओर ही आ रही है। मैं जाती हूँ, अब फैसला तेरे हाथ में। और वो सौम्य मूरत उसी शांत भाव से मेरे अंदर समा गई। अब तक का शांत वातावरण एकाएक पानीपत का मैदान बन गया, जब शर्मिंदगी और ईगो को अपने सामने पाया। अब दोनों में बहस इस बात पर चल रही थी कि पहले मेरी जिंदगी में प्रवेश कौन करेगा। मैंने कहा जरा शांत हो जाएं आप दोनों, पर वो तो एक दूसरे को खाने को आमादा थी। मैंने थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला, अब आप में से कोई मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। मेरा इतना कहना था कि पानीपत का मैदान शमशान भूमि में बदल गया। अब हवा की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। शर्मिंदगी और ईगो के मुखमंडल में ऐसा ग्रहण लगा कि वो कुछ बोल भी ना पाए। मैंने कहा, जानती हूँ यकायक किसी को किसी जगह से निकाल देना गलत बात है, पर क्या करूँ। पर अभी ऐसा नहीं करूँगी तो अब तक के जो 10-15 साल गवाए अपने गोल को आप दोनों की वजह से और मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगते हुए उनसे चले जाने को कहा, तो वो दोनों गिड़गिड़ाने लगी कि हमें बेघर मत करो, हम चुपचाप कोने में बगैर किसी शिकायत के रहेंगे और तुम्हारे गोल के सामने नहीं आएंगे। पर मैंने भी उनसे विनती की कि प्लीज़ अब मुझ पर मेहरबानी करें। जीवन के जितने भी वर्ष अब मेरे पास शेष बचे, उन्हें अपने गोल को पूरा करने में व्यतीत करने दें। मैं अब भूल से भी शर्मिंदगी और ईगो को अपने पास नहीं लाने देना चाहती। जुड़े हाथ और दयनीय स्थिति को देख दोनों को शायद मुझ पर तरस आ गया और दोनों ने मुझसे मुंह फेर विपरीत दिशा को अपने कदम बढ़ा लिए। और मैं भी तब तक उन्हें निहारती रही जब तक कि वो मेरी आंखों से ओझल ना हो गए। और इसी भरे मन से मैं घर को लौट आई। मन ज़रूर भरा हुआ था। आखिर 30 साल जिनके साथ पली बड़ी, दिन रात साथ रही, अचानक उनको छोड़ पाना मेरे लिए भी आसान ना था। पर आज जैसा हल्का मैंने अपने आप को महसूस किया, उससे पहले इसका एहसास भी ना हुआ था। पर मैं अब बिना शर्मिंदगी के ये ज़रूर बता पाऊंगी कि मेरा गोल लेखिका बनना है। उस शख्स को जिसने कि शायद अनजाने में ही मुझसे सवाल ये पूछा हो, पर वो एक शब्द गोल, आज मैं तो उसके आभार तले दब गई कि आपने ये प्रश्न किया, जिसका उत्तर शायद मुझे पूरी जिंदगी नहीं मिल पाता अगर वो नहीं पूछता कि क्या गोल है मेरी लाइफ का। थैंक यू।